हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक आज कंटिन्यू रखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि कुछ बच्चों को इसमें डाउट्स थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ डाउट्स आपको थे, तो उसको हम कंटिन्यू रखते हैं एंड जो डाउट्स आपके हैं उसको हम क्लियर भी करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए तो उन क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं एंड फिर हम उसको आगे डील करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड तो जैसे एक क्वेश्चन जैसे कि हमारे पास है 3ax क्यूब, सॉरी ये है 3a क्यूब एक्स क्यूब माइनस 4a वाई स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर वाई बाय माइनस 4x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई a स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4x स्क्वायर वाई a स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हैं तो ये आप क्वेश्चन हमारे पास था, इसका जरा क्वेश्चन लिखें और इसका आंसर मुझे बताएं। इसका आंसर आप लोगों का क्या आएगा? तो देखिए यहाँ सिंपल सा इसका आंसर होना है। अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप ऐसे लिख दो, जिसको मल्टीप्लाई करना है उसको आगे लिख दो ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। हालांकि हम ऐसे भी कर सकते हैं, पीछे से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3a क्यूब एक्स क्यूब माइनस 4a वाई स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर। वाई को आपको गुणा करना है माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर a स्क्वायर से। तो जैसे कि मैंने बताया, नंबर का नंबर से कनेक्शन रखेंगे। 4 3 होता है 12, बट माइनस का 12, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर 5। पता है ना, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब। तो जब आधार सेम होते हैं तो घात जुड़ जाती है, यानी कि एक्स की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप आगे आए और यहाँ पे y की जगह y आपने ऐसे ही रहने दिया क्योंकि y यहाँ है नहीं, और a स्क्वायर और a क्यूब यहाँ हो जाएगा a की पावर 5। फिर हम आगे और बढ़े, माइनस 4, माइनस माइनस होता है प्लस, बड़ा केयरफुल यहाँ पे रहना है। माइनस माइनस प्लस हमारा आया, फिर आप करेंगे 4 4 16 और एक अब एक्स स्क्वायर क्योंकि यहाँ एक्स नहीं है, वाई स्क्वायर है तो वाई क्यूब हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब भी ये हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस और ये हो जाता है 4 7 28, माइनस प्लस माइनस हो गया। एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, नहीं है तो ऐसे लिख दो। फिर y है यहाँ पे, यस y है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर ये हो जाएगा a की पावर 4। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्यों? क्योंकि जो हर एक के जो चर हैं, ठीक है, वो अलग अलग है। ठीक है, आप देखिए इसका अलग है, इसका अलग है, तो आपस में जुड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, तो सिंपली आपको ऐसे इसमें करना है। क्लियर? कॉपी करेंगे। माइक ले ले, हाँ माइक लो बेटा, माइक लीजिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? सर वर्तिका। वर्तिका। कौन सी क्लास में बेटा? सर 8th। 8th क्लास में। कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? आप लोग को यही नहीं पता है, ये चीजें आती हैं आपको, ये मल्टीप्लाई, ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं करने? सर 8। यस सर। आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस करना आते हैं आपको? यस सर। आते हैं, ठीक है। अभी आप लोग आंसर देंगे एंड अ गुड मूव बाय वर्तिका कि वो आगे आई, माइक लिया। तो काफी मॉनिटर्स क्लास के ऐसे होते हैं वो उठते ही नहीं है,
बट वर्तिका आपने अच्छा किया, वेरी गुड, अच्छा लगा आपसे बात करके। नाउ नेक्स्ट हम क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो अगर अब तुम्हें तो ये आता नहीं है, लड़ाई तुम दुनिया भर की कर लो, है ना। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर हम देखें, अब जोड़ वाला करते हैं, एक ऐड करना है, ठीक है। ऐड मतलब जोड़ना है, तो जोड़ते कैसे हैं, जोड़ना किस किस को है। क्वेश्चन है ऐड करो y क्यूब माइनस 3y² प्लस 7y माइनस 17 एंड 2y² माइनस 5y माइनस 8y क्यूब प्लस 20। इसको तो करना है ऐड, ठीक है। और एक देता हूं सब्ट्रैक्ट वाला, यानी कि घटाना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट का आपको क्वेश्चन देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 4x² माइनस 5x प्लस 3 फ्रॉम 4x² माइनस 3x प्लस 2। तो फ्रॉम का मतलब आपको पता होगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इससे। जैसे कि 20 को हमने, हमारा क्वेश्चन बना सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम 100। तो हमको क्या करना है, 20 को घटाना है फ्रॉम 100। तो सब्ट्रैक्ट 20 को सब्ट्रैक्ट करना है 100 में से, यानी कि 100 में से घटाना है 20 को। तो 100 में से खींच के लाना है 20, है ना, उससे हटाना है। तो हम क्या लिखते हैं, ये नहीं लिखते 20 माइनस 100, नहीं, गलत हो जाता है। 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 100 को आगे लिखोगे, 20 को पीछे। तो इस तरह से करते हैं। तो वही चीज यहां भी, इसको आगे लिखोगे फिर इससे सब्ट्रैक्ट करोगे। इस तरह से चीजों को, छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान देना पड़ता है। क्लियर। तो चला फटाफट इन दो के आंसर मुझे बताओ। चलो भाई, दोनों स्कूल से आंसर लूंगा इस बार, चलिए फटाफट। चलिए आंसर किसी के, जीआईसी देवलाधार। रतिका आंसर है बेटा आपके, आपने बोला था आपको आता है, कोई बात नहीं, आंसर गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम सीखेंगे यहाँ पे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सर सर अभी आधा किया। चलिए कीजिए कीजिए। कोई बात नहीं, बताओ बताओ, गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीखेंगे। गलत भी होगा तो कोई दिक्कत थोड़ा ना है, बताओ। माइक ऑन करो बेटा, माइक ऑन नहीं है आपका। 5y की घात 4 माइनस 12y माइनस 9y की घात y की घात माइनस 5 y 9y की की घात, घात 9 4 फिर से बोलो, फिर से बोलो। 5 4 हाँ हाँ बोलो, 5 माइनस 9y माइनस 9y
शाबाश। 9y की घात 9 फिर से इसके बाद प्लस 37। सर हाँ जी गलत है सर। सर बोलो जी बोलो। 5y की घात सर 5y की घात 4 माइनस हाँ 12y माइनस 9y 9 ये 9y की घात 9 देखो सर ऐसा ही है प्लस 37 क्या बेटा। प्लस 37। +37। ठीक है हो गया पूरा। यस सर। ये इसका आंसर बताया ना आपने पहले का आंसर। यस सर। ठीक है बैठ जाओ। चलिए कोई बात नहीं। आंसर हालांकि ये गलत है देखने से। ये 9y की घात 9 y की घात 9 या तो है ही नहीं कहीं ना 5y की घात 4 है। अब देखो कोई बात नहीं आपके लिए अप्रिसिएशन ये है। मैं खुश हूं कि एटलीस्ट आपने आंसर दिया। सही गलत तो चलता रहता है ना। आप गलती करोगे तो ही तुम सिखाने के लिए पेट से सीख के थोड़ा ना कोई आता है। स्कूल में हम क्यों आते हैं सीखने ही तो आते हैं। आप लोग गलत कर रहे हो हम बताएंगे। कोई ऐसा नहीं है गलती होती है मुझसे भी गलतियां होती हैं। बट ये जो आपने किया देखो आपने बहुत बड़ी मिस्टेक्स यहाँ पे की है। तो आप खुद सोचो आप 8वीं क्लास में चले गए हो। 8th क्लास कोई छोटी क्लास नहीं होती है। 8th क्लास में आप लोग आ गए हो और उसके बावजूद आप लोग इतने इजी क्वेश्चन जोड़ने के लिए बोला वो आपसे गलत हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों पे क्या है आप लोगों को अपने पे मेहनत करने की बहुत जरूरत है। आपको यहाँ से सिखाया जा रहा है आपको सीखना है। आप लोग बोलते हैं कि और जगह पढ़ाया जाता है हमें नहीं पढ़ाया जाता तो हम नहीं सीख पाते। क्यों नहीं सीख पाते आपके लिए पूरे ऑप्शन से स्कूल में आपको सिखाया जा रहा है यहाँ आपको सिखाया जा रहा है। उसके बावजूद आप इस तरह के आंसर देते हैं जो कि अच्छा नहीं लगता है। हालांकि क्यों अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आप 8वीं क्लास में आ गए आपको अभी तक ये ऐड करना नहीं आता है। हमने चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ा। जिन बच्चों ने मेरे साथ चैप्टर नंबर 2 यहाँ पे पढ़ा वो बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर रहे हैं। जैसे कि कुछ बच्चे हैं अभी क्लास में मैंने उनको जानबूझ के नहीं पूछा उनके चैट में आंसर आ चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 2 जो आपका था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक चर वाले रैखिक समीकरण आप सब ने पढ़ा होगा। तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम लोग क्या है अब जो आप 8वीं क्लास में हो 4 साल बाद आप 12वीं में चले जाओगे। फिर आप लोगों का सपना होगा कि हम भी शहर में आए कॉलेज में आए। आपके कोई बहन भाई होंगे कॉलेज में उनको देख के आपको भी लगता होगा हम भी बाहर निकले यहाँ से कॉलेज आए हल्द्वानी जाए देहरादून जाए कहीं भी जाओ भी आपके जो भी आपका दिल्ली जाए जो भी आपकी सोच है। बट उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। ऐसे आपके हालात रहेंगे बच्चों तो बहुत ही गलत किए है। बहुत ही गलत। आप लोग को ऐड नहीं आ रहा है कोई क्लास में ऐड करके नहीं बता रहा है। वर्तिका ने कम से कम कोशिश की कोई दिक्कत नहीं गलत है तो इसको देखते हैं कहाँ इसको करना है। हमें जोड़ना है तो y³ माइनस 3y²। अब ध्यान से देखो +7y माइनस 17 एंड का मतलब यहाँ प्लस करना हो गया इसको प्लस करना है 2y² माइनस 5y माइनस 8y³ प्लस 20 से। तो जैसे कि चैप्टर नंबर 2 में हम बोलते थे कि सेम परिवार वाले एक चर के परिवार वाले उनको इकट्ठा कर लो है ना। तो y³ वाले देखो y³ वाला है यहाँ कोई y³। यस ये रहा एक y³ वाला ये। तो हमने लिखा सर y³ माइनस 8y³ एक साथ। फिर हम आगे बढ़े माइनस 3y² y की घात 2 y की घात 2 वाला है कोई। यस ये है y की घात 2 वाला। इसको इसके साथ मिला दो बेचारे बिछड़े हुए हैं। फिर प्लस 7y है 7y देखो 7y ये रहा एक 7y y वाला सिंपल। और है कोई y वाला और कोई नहीं है। फिर आगे बढ़े आखिरी में अचर आ गया एक कांस्टेंट आ गया जिसको अचर बोलेंगे माइनस नंबर मतलब एक संख्या आ गई 17 और है कोई संख्या। यस ये रही 17। बस अब क्योंकि ये सेम परिवार वाले हैं एक जैसे हैं दिखने में y³ y की घात 3 y की घात 3 सेम है तो इनको मैं प्लस माइनस कर लेता हूं। ये इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान ले एक में से 8 गया माइनस का 7y³ माइनस प्लस। अब यहां भी आपको ध्यान देना है ये माइनस का ही प्लस का है
क्योंकि अब इन पे ध्यान नहीं देना। क्यों? क्योंकि इनको तो हमने मिला दिया ना, वापस इनको एक साथ मिला दिया, इन पे ध्यान नहीं देना, अब नंबर पे ध्यान देना है। माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गए 1, तो 1 माइनस बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, वाई स्क्वायर। अब मैं 1 वाई स्क्वायर लिखूं चाहे वाई स्क्वायर लिखूं, बात एक ही है, हम मान लेते हैं इसके आगे 1 है। फिर आगे बढ़े, 7 में से 5 गया, आपका बचेगा 2y। फिर आगे गए माइनस प्लस माइनस, तो 20 में से 17 गए, बचा 3। साइन किसका बड़ा है? साइन प्लस का बड़ा है, तो आप प्लस का साइन लगाओगे, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका यहां पे फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, -7y³ माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, अब ये रहा माइनस वाली बात। सीख लो इस माइनस वाली बात को भी आप। इस माइनस वाली बात में आप देखो, अब इसमें से माइनस करना है तो 4x² माइनस 3x प्लस 2 माइनस फ्रॉम, इसको आगे लिख दिया, माइनस करना है तो हमेशा माइनस के बाद, माइनस से साइन के बाद हमेशा ब्रैकेट लगाओगे। एक नियम बांध लो कि आपको ब्रैकेट लगाना है तो लगाना है। ठीक है, अब क्या आप करोगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 3x प्लस 2। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 4x² माइनस माइनस प्लस 5x, फिर माइनस प्लस माइनस का 3। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब आपके पास वही कहानी आ गई, सेम परिवार वाले एक साथ लिख लो। एक 4x² ये रहा, और x² वाला ढूंढो, ये रहा एक x² वाला, तो हमने ये लिख दिया। फिर आगे माइनस का 3x, x वाला और ढूंढो, x वाला ये रहा सर, प्लस का 5x। फिर नंबर वाला देखो 2, और एक ये रहा 3। तो आप यहां देख सकते हैं 4x² कट गया, एक प्लस का एक माइनस का। फिर आगे बढ़े, माइनस प्लस माइनस, यानी 5 में से 3 गए, 2x। साइन किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि बड़ा 5 है। फिर यहां गए 2 में से 3, यानी कि 1। साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस का 3 बड़ा है। तो इसका आंसर 2x माइनस 1 आ गया। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं बच्चों, प्लस और माइनस के। तो बहुत बेसिक है, हमने इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन किए हैं आठवीं क्लास के और बच्चों ने। जैसी श्रीनगर, जैसी उत्तरकाशी, जैसी ज्ञानसू, कितने बढ़िया आंसर देते हैं। आप लोग भी 8वीं में, वो लोग भी 8वीं में, आप लोग को भी सीखना चाहिए ये चीजें। अब कोई बात नहीं, हम कल की क्लास पढ़ेंगे, कल की क्लास में आप लोग आइए, कल की क्लास में आपको और चीजें बताऊंगा, इसमें और चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, नई चीजें समझ में आती हैं अगर, ठीक है, नई चीजें समझ में आती हैं तो आज आप इसको नोट करो। अभी इसके बाद हम जाएंगे, स्क्रीन में लगा हुआ होगा, आप कॉपी करो, घर में ट्राई करो। नहीं समझ में आता तो कल पूछो कि सर हमें चीज समझ में नहीं आई, इसको आप फिर से बताइए। ठीक है, तो हमारा काम है आपको बताना, आपका काम है पूछना। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।